श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 44 से 50। सर्ग 44। रात में वानरों और राक्षसों का घोर युद्ध, अंगद के द्वारा इंद्रजीत की पराजय, माया से अदृश्य हुए इंद्रजीत का नागमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को बांधना। इस प्रकार उन वानर और राक्षसों में युद्ध चल ही रहा था कि सूर्यदेव अस्त हो गए तथा प्राणों का संहार करने वाली रात्रि का आगमन हुआ। वानरों और राक्षसों में परस्पर वैर बंध गया था। दोनों ही पक्षों के योद्धा बड़े भयंकर थे तथा अपनी अपनी विजय चाहते थे। अतः उस समय उनमें रात्रि युद्ध होने लगा। उस दारुण अंधकार में वानर लोग अपने विपक्षी से पूछते थे, क्या तुम राक्षस हो? और राक्षस लोग भी पूछते थे, क्या तुम वानर हो? इस प्रकार पूछ पूछ कर सम्रांगण में वे एक दूसरे पर प्रहार करते थे। सेना में सब और मारो काटो आओ तो क्यों भागे जाते हो, ये भयंकर शब्द सुनाई दे रहे थे। काले काले राक्षस सुवर्णमय कवचों से विभूषित होकर उस अंधकार में ऐसे दिखाई देते थे मानो चमकती हुई औषधियों के वन से युक्त काले पहाड़ हों। उस अंधकार से पार पाना कठिन हो रहा था। उसमें क्रोध से अधीर हुए महान वेगशाली राक्षस वानरों को खाते हुए उन पर सब ओर से टूट पड़े। तब वानरों का कोप बड़ा भयानक हो उठा। वे उछल उछल कर अपने तीखे दांतों द्वारा सुनहरे साज से सजे हुए राक्षस दल के घोड़ों को और विषधर सर्पों के समान दिखाई देने वाले उनके ध्वजों को भी विदीर्ण कर देते थे। बलवान वानरों ने युद्ध में राक्षस सेना के भीतर हलचल मचा दी। वे सबके सब क्रोध से पागल हो रहे थे। अतः हाथियों एवं हाथी सवारों को तथा ध्वजा पताका से सुशोभित रथों को भी खींच लेते और दांतों से काट काट कर शत विक्षत कर देते थे। बड़े बड़े राक्षस कभी प्रकट होकर युद्ध करते थे और कभी अदृश्य हो जाते थे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण विषधर सर्पों के समान अपने बाणों द्वारा दृश्य और अदृश्य सभी राक्षसों को मार डालते थे। घोड़ों की टाप से चूर्ण होकर रथ के पहियों से उड़ाई हुई धरती की धूल योद्धाओं के कान और नेत्र बंद कर देती थी। इस प्रकार रोमांचकारी भयंकर संग्राम के छिड़ जाने पर वहाँ रक्त के प्रवाह को बहाने वाली खून की बड़ी भयंकर नदियाँ बहने लगी। तदनंतर भेरी, मृदंग और प्रणव आदि बाजों की ध्वनि होने लगी, जो शंखों के शब्द तथा रथ के पहियों की घरघराहट से मिलकर बड़ी अद्भुत जान पड़ती थी। घायल होकर कराहते हुए राक्षसों और शस्त्रों से शक्त विक्षत हुए वानरों का आर्तनाद वहाँ बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। शक्ति, शूल और फरसों से मारे गए मुख्य मुख्य वानरों तथा वानरों द्वारा काल के गाल में डाले गए इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ पर्वताकार राक्षसों से उपलक्षित उस युद्ध भूमि में रक्त के प्रवाह से कीच हो गई थी। उसे पहचानना कठिन हो रहा था तथा वहां ठहरना तो और मुश्किल हो गया था। ऐसा जान पड़ता था उस भूमि को शस्त्र रूपी पुष्पों का उपहार अर्पित किया गया है। वानरों और राक्षसों का संहार करने वाली वह भयंकर रजनी काल रात्रि के समान समस्त प्राणियों के लिए दुर्लंघे हो गई थी। तदनंतर उस दारुण अंधकार में वहाँ वे सब राक्षस हर्ष और उत्साह में भरकर बाणों की वर्षा करते हुए श्री राम पर ही धावा करने लगे। उस समय कुपित हो गर्जना करते हुए उन आक्रमणकारी राक्षसों का शब्द परले के समय सातों समुद्रों के महान कोलाहल सा जान पड़ता था। तब श्री रामचंद्र जी ने पलक मारते मारते अग्नि ज्वाला के समान 6 भयानक बाणों से 6 निशाचरों को घायल कर दिया। उनके नाम इस प्रकार हैं: दुर्धर्ष, वीर, यज्ञशत्रु, महापार्श्व, महोदर, महाकाय, वज्रदंष्ट्र तथा वे दोनों शुक और सारण। श्री राम के बाण समूहों से सारे मर्म स्थानों में चोट पहुंचने के कारण वे 6 राक्षस युद्ध छोड़कर भाग गए, इसीलिए उनकी आयु शेष रह गई, जान बच गई। महारथी श्री राम ने अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित भयंकर बाणों द्वारा पलक मारते मारते संपूर्ण दिशाओं और उनके कोणों को निर्मल प्रकाश पूर्ण कर दिया। दूसरे भी जो जो राक्षस वीर श्री राम के सामने खड़े थे वे भी उसी प्रकार नष्ट हो गए जैसे आग में पड़कर पतिंगे जल जाते हैं। चारों ओर सुवर्णमय पंख वाले बाण गिर रहे थे। उनकी प्रभा से वे रजनी जुगनुओं से विचित्र दिखाई देने वाली शरद ऋतु की रात्रि के समान अद्भुत प्रतीत होती थी।
राक्षसों के सिंहनादों और भेड़ियों की आवाजों से वे भयानक रात्रि और भी भयंकर हो उठी थी। सब और फैले हुए उस महान शब्द से प्रतिध्वनित हो कंदराओं से व्याप्त त्रिकूट पर्वत मानो किसी की बात का उत्तर देता सा जान पड़ता था। लंगूर जाति के विशालकाय वानर जो अंधकार के समान काले थे, निशाचरों को दोनों भुजाओं में कसकर मार डालते और उन्हें कुत्ते आदि को खिला देते थे। दूसरी ओर अंगद रणभूमि में शत्रुओं का संहार करने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने रावण पुत्र इंद्रजीत को घायल कर दिया तथा उसके सारथी और घोड़ों को भी यमलोक पहुंचा दिया। अंगद के द्वारा घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महान कष्ट में पड़ा हुआ इंद्रजीत रथ को छोड़कर वहीं अंतर्धान हो गया। प्रशंसा के योग्य वाली कुमार अंगद के उस पराक्रम की ऋषियों सहित देवताओं तथा दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की। संपूर्ण प्राणी युद्ध में इंद्रजीत के प्रभाव को जानते थे, अतः अंगद के द्वारा उसको पराजित हुआ देख उन महात्मा अंगद पर दृष्टिपात करके सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रु को पराजित हुआ देख सुग्रीव और विभीषण सहित सब वानर बड़े प्रसन्न हुए और अंगद को साधुवाद देने लगे। युद्ध स्थल में भयानक कर्म करने वाले वाली पुत्र अंगद से पराजित होकर इंद्रजीत ने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। रावण कुमार वीर इंद्रजीत ब्रह्मा जी से वर प्राप्त कर चुका था। युद्ध में अधिक कष्ट पाने के कारण वह पापी रावण पुत्र क्रोध से अचेत सा हो रहा था, अतः अंतर्धान विद्या का आश्रय ले अदृश्य हो उसने वज्र के समान तेजस्वी और तीखे बाण बरसाने आरंभ किए। सम्रांगण में कुपित हुए इंद्रजीत ने घोर सर्पमय बाणों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण को घायल कर दिया। वे दोनों रघुवंशी बंधु अपने सभी अंगों में चोट खाकर शत विक्षत हो रहे थे। माया से आवृत हो समस्त प्राणियों के लिए अदृश्य होकर वहां कूट युद्ध करने वाले उस निशाचर ने युद्ध स्थल में दोनों रघुवंशी बंधु श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालते हुए उन्हें सर्पाकार बाणों के बंधन में बांध लिया। इस प्रकार क्रोध से भरे हुए इंद्रजीत ने उन दोनों पुरुष परवर वीरों को सहसा सर्पाकार बाणों द्वारा बांध लिया। उस समय वानरों ने उन्हें नागपाश में बद्ध देखा। प्रकट रूप से युद्ध करते समय जब राक्षस राजकुमार इंद्रजीत उन दोनों राजकुमारों को बाधा देने में समर्थ ना हो सका, तब उन पर माया का प्रयोग करने को उतारू हो गया और उन दोनों भाइयों को उस दुरात्मा ने बांध लिया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 44वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 45। इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का अचेत होना और वानरों का शोक करना। तदनंतर अत्यंत बलशाली प्रतापी राजकुमार श्री राम ने इंद्रजीत का पता लगाने के लिए 10 वानर युद्धपतियों को आज्ञा दी। उनमें 2 तो सुषेण के पुत्र थे और शेष 8 वानरराज नील, वालीपुत्र अंगद, वेगशाली वानर शरभ, द्विविद हनुमान, महाबली सानुप्रस्थ, ऋषभ तथा ऋषभ स्कंद थे। शत्रुओं को संताप देने वाले इन 10 को उसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वे सभी वानर भयंकर वृक्ष उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग से चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों की वर्षा करके अपने उत्तम अस्त्रों द्वारा उन वेगवान वानरों के वेग को रोक दिया। बाणों से शत विक्षत हो जाने पर भी वे भयानक वेगशाली वानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही उनके संपूर्ण अंगों को विदीर्ण करने वाले बाणों की बारंबार वर्षा करने लगा। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बींधा कि उनके शरीर में थोड़ा सा भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहां बाण ना लगे हों। उन दोनों के अंगों में जो घाव हो गए थे उनके मार्ग से बहुत रक्त बहने लगा। उस समय वे दोनों भाई खिले हुए 2 पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय जिसके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे और शरीर खान से काटकर निकाले गए कोयलों के ढेर की भांति काला था, वह रावण कुमार इंद्रजीत अंतर्धान अवस्था में ही उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला। युद्ध के समय अलक्ष्य हो जाने पर तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख या पा सकता, फिर तुम दोनों की क्या बिसात है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बाण के जाल में फंसा लिया है। अब रोज से भरकर मैं अभी तुम दोनों को यमलोक भेज देता हूँ। ऐसा कहकर वह धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बींधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला
इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासमर में घोर बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वह वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों में अपने पैने बाणों को डुबोता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के मुहाने पर बाण के बंधन से बंधे हुए वे दोनों बंधु पलक मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि उनमें आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं रह गई। वास्तव में ये उनकी मनुष्यता का नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वे तो काल के भी काल हैं, उन्हें कौन बांध सकता था। इस प्रकार उनके सारे अंग बिंद गए थे, बाणों से व्याप्त हो गए थे। वे रस्सी से मुक्त हुए देवराज इंद्र के दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वे महान धनुर्धर वीर भूपाल मर्म स्थल के भेदन से विचलित एवं कृशकाय हो पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर शैया पर सोए हुए वे दोनों वीर रक्त से नहा उठे थे। उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा वे अत्यंत पीड़ित एवं व्यथित हो रहे थे। उनके शरीरों में एक अंगुल भी जगह ऐसी नहीं थी जो बाणों से बिंधी ना हो तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो बाणों से विदीर्ण अथवा शुद्ध ना हुआ हो। जैसे झरने जल गिराते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल हो तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिसने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजीत के क्रोध पूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्म स्थल में आहत होने के कारण पहले श्री राम ही धराशायी हुए। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख, स्वच्छ अग्रभाग और धूल के समान गति वाले अर्थात धूल की भांति छिद्र रहित स्थान में भी प्रवेश करने वाले शीघ्रगामी नाराज, अर्धनाराज, भल, अंजलिक, वस, दंत, सिंह, दंष्ट्र और शुर जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया था, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था, जो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ तथा सुवर्ण से भूषित था। उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर शैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपने से उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष परवर श्री राम को देखकर लक्ष्मण वहां अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले और युद्ध से संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देख लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्हें उस अवस्था में देखकर वानरों को भी बड़ा संताप हुआ। वे शोक से आतुर हो नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नागपाश में बंधकर वीर शैया पर सोए हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर से घेर कर सब वानर खड़े हो गए। वहां आए हुए हनुमान आदि मुख्य वानर व्यथित हो बड़े विषाद में पड़ गए। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 46। श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित देख वानरों का शोक, इंद्रजीत का हर्षोद्गार, विभीषण का सुग्रीव को समझाना, इंद्रजीत का लंका में जाकर पिता को शत्रुवध का वृतांत बताना और प्रसन्न हुए रावण के द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन। तदनंतर जब उपयुक्त 10 वानर पृथ्वी और आकाश की छानबीन करके लौटे, तब उन्होंने दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को बाणों से बिंधा हुआ देखा। जैसे वर्षा करके देवराज इंद्र शांत हो गए हों, उसी प्रकार वह राक्षस इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर बाण वर्षा से विरत हो गया, तब सुग्रीव सहित विभीषण भी उस स्थान पर आए। हनुमान जी के साथ नील, द्विविद, मैंद, सुषेण, कुमुद और अंगद तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के लिए शोक करने लगे। उस समय वे दोनों भाई खून से लथपथ होकर बाण शैया पर पड़े थे। बाणों से उनका सारा शरीर व्याप्त हो रहा था। वे निश्चल होकर धीरे धीरे सांस ले रहे थे। उनकी चेष्टाएं बंद हो गई थीं। सर्पों के समान सांस खींचते और निश्चेष पड़े हुए उन दोनों भाइयों का पराक्रम मंद हो गया था। उनके सारे अंग रक्त बहाकर उसी में सन गए थे। वे दोनों टूटकर गिरे हुए 2 सुवर्णमय ध्वजों के समान जान पड़ते थे। वीर शैया पर सोए हुए मंद चेष्टा वाले वे दोनों वीर आंसू भरे नेत्रों वाले अपने युद्धपतियों से घिरे हुए थे। बाणों के जाल से आवृत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को देखकर विभीषण सहित सब वानर व्यथित हो उठे।
समस्त वानर संपूर्ण दिशाओं और आकाश में बारंबार दृष्टिपात करने पर भी मायाच्छन्न रावण कुमार इंद्रजीत को रणभूमि में नहीं देख पाते थे। तब विभीषण ने माया से ही देखना आरंभ किया। उस समय उन्होंने माया से ही छिपे हुए अपने उस भतीजे को सामने खड़ा देखा, जिसके कर्म अनुपम थे और युद्ध स्थल में जिसका सामना करने वाला कोई योद्धा नहीं था। तेज, यश और पराक्रम से युक्त विभीषण ने माया के द्वारा ही वरदान के प्रभाव से छिपे हुए वीर इंद्रजीत को देख लिया। श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध भूमि में सोते देख इंद्रजीत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाते हुए अपने पराक्रम का वर्णन आरंभ किया। वह देखो, जिन्होंने खर और दूषण का वध किया था, वे दोनों महाबली श्री राम और लक्ष्मण मेरे बाणों से मारे गए। यदि सारे मुनि समूहों सहित समस्त देवता और असुर भी आ जाएं, तो वे इस बाण बंधन से इन दोनों को छुटकारा नहीं दिला सकते, जिसके कारण चिंता और शोक से पीड़ित हुए मेरे पिता को सारी रात शैया का स्पर्श किए बिना ही बितानी पड़ती थी, तथा जिसके कारण ये सारी लंका वर्षा काल में नदी की भांति व्याकुल रहा करती थी। हम सबकी जड़ को काटने वाले उस अनर्थ को आज मैंने शांत कर दिया। जैसे शरद ऋतु के सारे बादल पानी न बरसाने के कारण व्यर्थ होते हैं, उसी प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानरों के सारे बल विक्रम निष्फल हो गए। अपनी ओर देखते हुए उन सब राक्षसों से ऐसा कहकर रावण कुमार इंद्रजीत ने वानरों के उन समस्त सुप्रसिद्ध युद्धपतियों को भी मारना आरंभ किया। उस शत्रुसूदन निशाचर वीर ने नील को 9 बाणों से घायल करके मैंद और द्विविद को 3-3 उत्तम सहायकों द्वारा मारकर संतप्त कर दिया। महाधनुर्धर इंद्रजीत ने जामवान की छाती में एक बाण से गहरी चोट पहुंचाकर वेगशाली हनुमान जी को भी 10 बाण मारे। रावण कुमार का वेग उस समय बहुत बड़ा हुआ था। उसने युद्ध स्थल में अमित पराक्रमी गवाक्ष और शरभ को भी 2-2 बाण मारकर घायल कर दिया। तदनंतर बड़ी उतावली के साथ बाण चलाते हुए रावण कुमार इंद्रजीत ने पुनः बहुसंख्यक बाणों द्वारा लंगूरों के राजा गवाक्ष को और वाली पुत्र अंगद को भी गहरी चोट पहुंचाई। इस प्रकार अग्नितुल्य तेजस्वी सहायकों से उन मुख्य वानरों को घायल करके महान धैर्यशाली और बलवान रावण कुमार वहाँ जोर जोर से गर्जना करने लगा। अपने बाण समूहों से उन वानरों को पीड़ित तथा भयभीत करके महाबाहु इंद्रजीत अट्टहास करने लगा और इस प्रकार बोला, राक्षसों, देख लो, मैंने युद्ध के मुहाने पर भयंकर बाणों के पास से इन दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को एक साथ ही बांध लिया है। इंद्रजीत के ऐसा कहने पर कूट युद्ध करने वाले वे सब राक्षस बड़े चकित हुए और उसके उस कर्म से उन्हें बड़ा हर्ष भी हुआ। वे सबके सब मेघों के समान गंभीर स्वर से महान सिंहनाद करने लगे तथा ये समझकर कि श्री राम मारे गए, उन्होंने रावण कुमार का बड़ा अभिनंदन किया। इंद्रजीत ने भी जब यह देखा कि श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई पृथ्वी पर निश्चेष पड़े हैं तथा उनका श्वास भी नहीं चल रहा है, तब उन दोनों को मरा हुआ ही समझा। इससे युद्ध विजयी इंद्रजीत को बड़ा हर्ष हुआ तथा वह समस्त राक्षसों का हर्ष बढ़ाता हुआ लंकापुरी में चला गया। श्री राम और लक्ष्मण के शरीरों तथा सभी अंग उपांगों को बाणों से व्याप्त देख सुग्रीव के मन में भय समा गया। उनके मुख पर दीनता छा गई, आंसुओं की धारा बह चली और नेत्र शोक से व्याकुल हो उठे। उस समय अत्यंत भयभीत हुए वानर राज से विभीषण ने कहा, सुग्रीव, डरो मत, डरने से कोई लाभ नहीं, आंसुओं का यह वेग रोको। वीर, सभी युद्धों की प्राय ऐसी ही स्थिति होती है, उनमें विजय निश्चित नहीं हुआ करती। यदि हम लोगों का भाग्य शेष होगा तो ये दोनों महाबली महात्मा अवश्य मूर्छा त्याग देंगे। वानरराज, तुम अपने को और मुझ अनाथ को भी संभालो। जो लोग सत्य धर्म में अनुराग रखते हैं उन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। ऐसा कहकर विभीषण ने जल से भीगे हुए हाथ से सुग्रीव के दोनों सुंदर नेत्र पोंछ दिए। तत्पश्चात हाथ में जल लेकर उसे मंत्रपुत करके धर्मात्मा विभीषण ने सुग्रीव के नेत्रों में लगाया। फिर बुद्धिमान वानर राज के भीगे हुए मुख को पोंछकर उन्होंने बिना किसी घबराहट के ये समयोचित बात कही, वानर सम्राट, ये समय घबराने का नहीं है। ऐसे समय में अधिक स्नेह का प्रदर्शन भी मौत का भय उपस्थित कर देता है।
इसलिए सब कामों को बिगाड़ देने वाली इस घबराहट को छोड़कर श्री रामचंद्र जी, जिनके अगुआ अथवा स्वामी हैं, उन सेनाओं के हित का विचार करो, अथवा जब तक श्री रामचंद्र जी को चेत ना हो तब तक इनकी रक्षा करनी चाहिए। होश में आ जाने पर ये दोनों रघुवंशी वीर हमारा सारा भय दूर कर देंगे। श्री राम के लिए ये संकट कुछ भी नहीं है, ये मर नहीं सकते हैं, क्योंकि जिनकी आयु समाप्त हो चली है उनके लिए जो दुर्लभ लक्ष्मी शोभा है वह इनका त्याग नहीं कर रही है। अतः तुम अपने को संभालो और अपनी सेना को आश्वासन दो, तब तक मैं इस घबराई हुई सेना को फिर से धैर्य बंधाकर सुस्थिर करता हूँ। कपिश्रेष्ठ, देखो इन वानरों के मन में भय समा गया है, इसीलिए ये आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और आपस में कानाफूसी करते हैं। अतः मैं इन्हें आश्वासन देने जाता हूँ। मुझे हर्ष पूर्वक इधर उधर दौड़ते देख और मेरे द्वारा धैर्य बंधाई हुई सेना को प्रसन्न होती जान ये सभी वानर पहले की भोगी हुई माला की भांति अपनी सारी भय शंका को त्याग दें। इस प्रकार सुग्रीव को आश्वासन दे राक्षस राज विभीषण ने भागने के लिए उद्यत हुई वानर सेना को फिर से सांत्वना दी। इधर महामायावी इंद्रजीत सारी सेना के साथ लंकापुरी में लौटा और अपने पिता के पास आया। वहां रावण के पास पहुंचकर उसने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और श्री राम लक्ष्मण के मारे जाने का प्रिय संवाद सुनाया। राक्षसों के बीच में अपने दोनों शत्रुओं के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण हर्ष से उछल पड़ा और उसने अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। फिर उसका मस्तक सूंघकर उसने प्रसन्नचित होकर उस घटना का पूरा विवरण पूछा। पूछने पर इंद्रजीत ने पिता को सारा वृतांत ज्यों का त्यों निवेदन किया और यह बताया कि किस प्रकार बाणों के बंधन में बंधकर श्री राम और लक्ष्मण को निश्चेष्ट एवं निस्तेज किया गया है। महारथी इंद्रजीत की उस बात को सुनकर रावण की अंतरात्मा हर्ष के उद्रेक से खिल उठी। दशरथ नंदन श्री राम की ओर से जो उसे भय और चिंता प्राप्त हुई थी उसे उसने त्याग दिया और प्रसन्नता पूर्वक वचनों द्वारा अपने पुत्र का अभिनंदन किया। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 47। वानरों द्वारा श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा। रावण की आज्ञा से राक्षसियों का सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि में ले जाकर श्री राम और लक्ष्मण का दर्शन कराना और सीता का दुखी होकर रोना। रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेरकर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जामवान, ऋषभ, स्कंद, रंभ, शतबली और पृथु ये सब सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास आईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा, तुम लोग विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला। फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्भ में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी। वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर मेरी सेवा में उपस्थित होगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो विशाल लोचना सीता स्वयं ही मेरे पास चली आएगी। दुरात्मा रावण की वह बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कह उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान था। रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया। सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चलीं। इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वजा पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया।
इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथ से मारे गए। त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सबको देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से पीड़ित पाया। तदनंतर सीता ने बाण शैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सहायकों से सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति शर समूह में सो रहे थे। उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाण शैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गईं और इस प्रकार बोली। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 48। सीता का विलाप और त्रिजटा का उन्हें समझा बुझाकर श्री राम लक्ष्मण के जीवित होने का विश्वास दिलाकर पुनः लंका में ही लौटा लाना। अपने स्वामी श्री राम को तथा महाबली लक्ष्मण को भी मारा गया देख शोक से पीड़ित हुई सीता बारंबार करुणाजनक विलाप करने लगी। सामुद्रिक लक्षणों के ज्ञाता विद्वानों ने मुझे पुत्रवती और सधवा बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सब लक्ष्मण ज्ञानी पुरुष असत्यवादी हो गए, जिन्होंने मुझे यज्ञ परायण तथा विविध सत्रों का संचालन करने वाले राजाधिराज की पत्नी बताया था। आज श्री राम के मारे जाने से वे सभी लक्षण वेता पुरुष झूठे हो गए। जिन लोगों ने लक्षणों द्वारा मुझे वीर राजाओं की पत्नियों में पूजनीय और पति के द्वारा सम्मानित समझा था, आज श्री राम के न रहने से वे सभी लक्षणज्ञ पुरुष मिथ्यावादी हो गए। ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत को जानने वाले जिन ब्राह्मणों ने मेरे सामने ही मुझे नित्य मंगलमयी कहा था, वे सभी लक्षण वेता पुरुष आज श्री राम के मारे जाने पर असत्यवादी सिद्ध हो गए। जिन लक्षण भूत कमलों के हाथ पैर आदि में होने पर कुलवती स्त्रियां अपने पति राजाधिराज के साथ सम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होती हैं, वे मेरे दोनों पैरों में निश्चित रूप से विद्यमान हैं। जिन अशुभ लक्षणों के कारण सौभाग्य दुर्लभ होता है और स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, मैं बहुत देखने पर भी अपने अंगों में ऐसे लक्षणों को नहीं देख पाती, तथापि मेरे सारे शुभ लक्षण निष्फल हो गए। स्त्रियों के हाथ पैरों में जो कमल के चिन्ह होते हैं, उन्हें लक्षण वेता विद्वानों ने अमोघ बताया है, किंतु आज श्री राम के मारे जाने से वे सारे शुभ लक्षण मेरे लिए व्यर्थ हो गए। मेरे सिर के बाल महीन बराबर और काले हैं, भौहें परस्पर जुड़ी हुई नहीं है। मेरी पिंडलियां घुटनों से नीचे के भाग गोल गोल तथा रोम रहित हैं तथा मेरे दांत भी परस्पर सटे हुए हैं। मेरे नेत्रों के आसपास के भाग, दोनों नेत्र, दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों गुल्फ तखने और जांघें बराबर विशाल एवं मांसल पुष्ट हैं। दोनों हाथों की अंगुलियां बराबर एवं चिकनी हैं और उनके नख गोल एवं उतार चढ़ाव वाले हैं। मेरे दोनों स्तन परस्पर सटे हुए और स्थूल हैं। इनके अग्रभाग भीतर की ओर दबे हुए हैं। मेरी नाभि गहरी और उसके आसपास के भाग ऊंचे हैं। मेरे पार्श्व भाग तथा छाती मांसल है। मेरी अंग कांति खरादी हुई मणि के समान उज्जवल है। शरीर के रोएं कोमल हैं तथा पैरों की 10 अंगुलियां और दोनों तलवे, ये 12 पृथ्वी से अच्छी तरह सट जाते हैं। इन सब के कारण लक्षणज्ञों ने मुझे शुभ लक्षणा बताया था।
मेरे हाथ पैर लाल एवं उत्तम कांति से युक्त हैं, उनमें जौ की समूची रेखाएं हैं तथा मेरे हाथों की अंगुलियां जब परस्पर सटी होती हैं उस समय उनमें तनिक भी छेद नहीं रह जाता है। कन्या के शुभ लक्षणों को जानने वाले विद्वानों ने मुझे मंद मुस्कान वाली बताया था। ज्योतिष के सिद्धांत को जानने वाले निपुण ब्राह्मणों ने ये बताया था कि मेरा पति के साथ राज्याभिषेक होगा, किंतु आज वे सारी बातें झूठी हो गईं। इन दोनों भाइयों ने मेरे लिए जनस्थान को छान डाला तथा मेरा समाचार पाकर अक्षोभ्य समुद्र को पार किया, किंतु हाय, इतना सब कर लेने के बाद थोड़ी सी राक्षस सेना के द्वारा जिसे हराना इनके लिए गोपद को लांघने के समान था, वे दोनों मारे गए। परंतु ये दोनों रघुवंशी बंधु तो वारुण, अग्नि, इंद्र, वायव्य और ब्रह्मशीर आदि अस्त्रों को भी जानते थे। मरने से पहले इन्होंने उन अस्त्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया? मुझ अनाथा के रक्षक श्री राम और लक्ष्मण इंद्र तुल्य पराक्रमी थे, किंतु इंद्रजीत ने स्वयं माया से अदृश्य रहकर ही इन्हें रणभूमि में मार डाला है। अन्यथा युद्ध स्थल में इन श्री रघुनाथ जी के दृष्टि पथ में आकर कोई भी शत्रु वह मन के समान वेगशाली क्यों न हो जीवित नहीं लौट सकता था। परंतु काल के लिए कुछ भी अधिक बोझ नहीं है, वह सब कुछ कर सकता है। उसके लिए दैव को भी जीतना विशेष कठिन नहीं है। इस काल के ही वश में पड़कर आज श्री राम अपने भाई के साथ मारे जाकर युद्ध भूमि में सो रहे हैं। मैं श्री राम, महारथी लक्ष्मण अपने और अपनी माता के लिए भी उतना शोक नहीं करती हूँ जितना अपनी तपस्विनी सासू जी के लिए कर रही हूँ। वे तो प्रतिदिन यही सोचती होंगी कि वह दिन कब आएगा जबकि वनवास का व्रत समाप्त करके वन से लौटे हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मैं देखूंगी। इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से राक्षसी त्रिजटा ने कहा, देवी विषाद ना करो, तुम्हारे ये पतिदेव जीवित हैं। देवी, मैं तुम्हें कई ऐसे महान और उचित कारण बताऊंगी जिनसे ये सूचित होता है कि ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण जीवित हैं। युद्ध में स्वामी के मारे जाने पर योद्धाओं के मुख क्रोध और हर्ष की उत्सुकता से युक्त नहीं रहते, किंतु यहाँ वे दोनों बातें पाई जाती हैं, इसलिए ये दोनों जीवित हैं। विदेह नंदिनी, ये पुष्पक नामक विमान दिव्य है। यदि इन दोनों के प्राण चले गए होते तो वैधव्य अवस्था में ये तुम्हें धारण ना करता। इसके सिवा जब प्रधान वीर मारा जाता है तब उसकी सेना उत्साह और उद्योग से हीन हो युद्ध स्थल में उसी तरह मारी मारी फिरती है जैसे कर्णधार के नष्ट हो जाने पर नौका जल में ही बहती रहती है। परंतु तपस्विनी, इस सेना में किसी प्रकार की घबराहट या उद्वेग नहीं है। ये इन दोनों राजकुमारों की रक्षा कर रही है। इस प्रकार मैंने प्रेम पूर्वक तुम्हें ये बताया है कि ये दोनों भाई जीवित हैं। इसलिए अब तुम इन भावी सुख की सूचना देने वाले अनुमानों हेतुओं से निश्चिंत हो जाओ। विश्वास करो कि ये जीवित हैं। तुम इन दोनों रघुवंशी राजकुमारों को इसी रूप में देखो कि ये मारे नहीं गए हैं। ये बात मैं तुमसे स्नेहवश कह रही हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा शील स्वभाव तुम्हारे निर्मल चरित्र के कारण बड़ा सुखदायक जान पड़ता है, इसीलिए तुम मेरे मन में घर कर गई हो। अतएव मैंने तुमको ना तो पहले कभी झूठ कहा है और ना आगे ही कहूँगी। इन दोनों वीरों को रणभूमि में इंद्र सहित संपूर्ण देवता और असुर भी नहीं जीत सकते, वैसा लक्षण देखकर ही मैंने तुमसे ये बातें कही हैं। मिथिलेश कुमारी, ये महान आश्चर्य की बात तो देखो, बाणों के लगने से ये अचेत होकर पड़े हैं तो भी लक्ष्मी, शरीर की सहज कांति इनका त्याग नहीं कर रही है। जिनके प्राण निकल जाते हैं अथवा जिनकी आयु समाप्त हो जाती है, उनके मुखों पर यदि दृष्टिपात किया जाए तो प्रायः वहाँ बड़ी विकृति दिखाई देती है। इन दोनों के मुखों की शोभा ज्यों की त्यों बनी हुई है, इसलिए ये जीवित हैं। जनक किशोरी, तुम श्री राम और लक्ष्मण के लिए शोक, दुख और मोह त्याग दो, ये अब मर नहीं सकते। त्रिजटा की यह बात सुनकर देव कन्या के समान सुंदरी मिथिलेश कुमारी सीता ने हाथ जोड़कर उससे कहा, बहन ऐसा ही हो। फिर मन के समान वेग वाले पुष्पक विमान को लौटाकर त्रिजटा दुखनी सीता को लंकापुरी में ही ले आई। तत्पश्चात त्रिजटा के साथ विमान से उतरने पर राक्षसियों ने उन्हें
पुनः अशोक वाटिका में ही पहुंचा दिया। बहुसंख्यक वृक्ष समूहों से सुशोभित राक्षस राज की उस विहार भूमि में पहुंचकर सीता ने उसे देखा और उन दोनों राजकुमारों का चिंतन करके वे महान शोक में डूब गईं। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 49। श्री राम का सचेत होकर लक्ष्मण के लिए विलाप करना और स्वयं प्राण त्याग का विचार करके वानरों को लौट जाने की आज्ञा देना। दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन में बंधे हुए से पड़े थे। वे लहूलुहान हो रहे थे और फुफकारते हुए सर्पों के समान सांस ले रहे थे। उन दोनों महात्माओं को चारों ओर से घेरकर सुग्रीव आदि सभी श्रेष्ठ महाबली वानर शोक में डूबे खड़े थे। इसी बीच में पराक्रमी श्री राम नागपाश से बंधे होने पर भी अपने शरीर की दृढ़ता और शक्तिमत्ता के कारण मूर्छा से जाग उठे। उन्होंने देखा कि भाई लक्ष्मण बाणों से अत्यंत घायल होकर खून से लथपथ हुए पड़े हैं और उनका चेहरा बहुत उतर गया है। अतः वे आतुर होकर विलाप करने लगे। हाय, यदि मुझे सीता मिल भी गई तो मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, अथवा इस जीवन को ही रखकर क्या करना है, जबकि आज मैं अपने पराजित हुए भाई को युद्ध स्थल में पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मरते लोक में ढूंढने पर मुझे सीता जैसी दूसरी स्त्री मिल सकती है, परंतु लक्ष्मण के समान सहायक और युद्ध कुशल भाई नहीं मिल सकता। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले लक्ष्मण यदि जीवित ना रहे तो मैं वानरों के देखते देखते अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण के बिना यदि मैं अयोध्या को लौटूं तो माता कौशल्या और कैकेयी को क्या जवाब दूंगा, तथा अपने पुत्र को देखने के लिए उत्सुक हो बछड़े से बिछड़ी गाय के समान कांपती और कुररी की भांति रोती बिलखती माता सुमित्रा से क्या कहूँगा, उन्हें किस तरह धैर्य बंधाऊंगा। मैं यशस्वी भरत और शत्रुघ्न से किस तरह ये कह सकूंगा कि लक्ष्मण मेरे साथ वन को गए थे, किंतु मैं उन्हें वहीं खोकर उनके बिना ही लौट आया हूँ। दोनों माताओं सहित सुमित्रा का उपलम्ब मैं नहीं सह सकूंगा, अतः यहीं इस देह को त्याग दूंगा। अब मुझ में जीवित रहने का उत्साह नहीं है। मुझ जैसे दुष्कर्मी और अनार्य को धिक्कार है, जिसके कारण लक्ष्मण मरे हुए के समान बाण शैया पर सो रहे हैं। लक्ष्मण, जब मैं अत्यंत विषाद में डूब जाता था उस समय तुम ही सदा मुझे आश्वासन देते थे, परंतु आज तुम्हारे प्राण नहीं रहे, इसलिए आज तुम मुझ दुखिया से बात करने में भी असमर्थ हो। भैया, जिस रणभूमि में आज तुमने बहुत से राक्षसों को मार गिराया था, उसी में शूरवीर होकर भी तुम बाणों द्वारा मारे जाकर सो रहे हो। इस बाण शैया पर तुम खून से लथपथ होकर पड़े हो और बाणों से व्याप्त होकर अस्ताचल को जाते हुए सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे हो। बाणों से तुम्हारा मर्म स्थल विदीर्ण हो गया, इसलिए तुम यहाँ बात भी नहीं कर सकते। यद्यपि तुम बोल नहीं रहे हो, तथापि तुम्हारे नेत्रों की लाली से तुम्हारी मार्मिक पीड़ा सूचित हो रही है। जिस तरह वन की यात्रा करते समय महातेजस्वी लक्ष्मण मेरे पीछे पीछे चले आए थे, उसी प्रकार मैं भी यमलोक में इनका अनुसरण करूँगा। जो मेरे प्रिय बंधुजन थे और सदा मुझ में अनुराग एवं भक्ति भाव रखते थे, वे ही लक्ष्मण आज मुझ अनार्य की दुर्नीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंच गए। मुझे ऐसा कोई प्रसंग याद नहीं आता जबकि वीर लक्ष्मण ने अत्यंत कुपित होने पर भी मुझे कभी कोई कठोर या अप्रिय बात सुनाई हो। लक्ष्मण एक ही वेग से 500 बाणों की वर्षा करते थे, इसलिए धनुर्विद्या में कार्तवीर्य अर्जुन से भी बढ़कर थे। जो अपने अस्त्रों द्वारा महात्मा इंद्र के भी अस्त्रों को काट सकते थे, वे ही बहुमूल्य शैया पर सोने योग्य लक्ष्मण आज स्वयं मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। मैं विभीषण को राक्षसों का राजा न बना सका, अतः मेरा वह झूठा प्रलाप मुझे सदा जलाता रहेगा, इसमें संशय नहीं है। वानर राज सुग्रीव, तुम इसी मुहूर्त में यहाँ से लौट जाओ, क्योंकि मेरे बिना तुम्हें असहाय समझकर रावण तुम्हारा तिरस्कार करेगा। मित्र सुग्रीव, सेना और सामग्रियों सहित अंगद को आगे करके नल और नील के साथ तुम समुद्र के पार चले जाओ। मैं लंगूरों के स्वामी गवाक्ष तथा ऋक्षराज जाम्बवान से भी बहुत संतुष्ट हूँ। तुम सब लोगों ने युद्ध में वह महान पुरुषार्थ कर दिखाया है जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कर था। अंगद, मैंद और द्विविद ने भी महान पराक्रम प्रकट किया है। केसरी और संपाति ने भी सम्रांगण में घोर युद्ध किया है।
गवे, गवाक्ष, शरभ, गज तथा अन्य वानरों ने भी मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़कर संग्राम किया है, किंतु सुग्रीव, मनुष्यों के लिए दैव के विधान को लांघना असंभव है। मेरे परम मित्र अथवा उत्तम सुहृद के नाते तुम जैसे धर्म भीरु पुरुष के द्वारा जो कुछ किया जा सकता था वह सब तुमने किया है। वानर शिरोमणियों, तुम सब ने मिलकर मित्र के इस कार्य को संपन्न किया है। अब मैं आज्ञा देता हूँ, तुम सब जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। भगवान श्री राम का ये विलाप भूरी आंखों वाले जिन जिन वानरों ने सुना, वे सब अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे। तदनंतर समस्त सेनाओं को स्थिरता पूर्वक स्थापित करके विभीषण हाथ में गदा लिए तुरंत उस स्थान पर लौट आए जहाँ श्री रामचंद्र जी विद्यमान थे। काले कोयलों की राशि के समान कृष्ण कांति वाले विभीषण को शीघ्रता पूर्वक आते देख सब वानर उन्हें रावण पुत्र इंद्रजित समझकर इधर उधर भागने लगे। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। सर्ग 50। विभीषण को इंद्रजित समझकर वानरों का पलायन और सुग्रीव की आज्ञा से जामवान का उन्हें सांत्वना देना, विभीषण का विलाप और सुग्रीव का उन्हें समझाना, गरुड़ का आना और श्री राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करके चला जाना। उस समय महातेजस्वी महाबली वानरा सुग्रीव ने पूछा, वानरों, जैसे जल में बवंडर की मारी हुई नौका डगमगाने लगती है, उसी प्रकार जो यह हमारी सेना सहसा व्यथित हो उठी है, इसका क्या कारण है? सुग्रीव की यह बात सुनकर वालीपुत्र अंगद ने कहा, क्या आप श्री राम और महारथी लक्ष्मण की दशा नहीं देख रहे हैं? ये दोनों वीर महात्मा दशरथ कुमार रक्त से भीगे हुए बाण शैया पर पड़े हैं और बाणों के समूह से व्याप्त हो रहे हैं। तब वानरराज सुग्रीव ने पुत्र अंगद से कहा, बेटा, मैं ऐसा नहीं मानता कि सेना में अकारण ही भगदड़ मच गई है। किसी न किसी भय के कारण ऐसा होना चाहिए। ये वानर उदास मुंह से अपने अपने हथियार फेंककर संपूर्ण दिशाओं में भाग रहे हैं और भय के कारण आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं। पलायन करते समय उन्हें एक दूसरे से लज्जा नहीं होती है। वे पीछे की ओर नहीं देखते हैं, एक दूसरे को घसीटते हैं और जो गिर जाता है उसे लांघ कर चल देते हैं। भय के मारे उठाते तक नहीं है। इसी बीच में वीर विभीषण हाथ में गदा लिए वहां आ पहुंचे और उन्होंने विजय सूचक आशीर्वाद देकर सुग्रीव तथा श्री रघुनाथ जी की अभ्युदय कामना की। वानरों को भयभीत करने वाले विभीषण को देखकर सुग्रीव ने अपने पास ही खड़े हुए महात्मा ऋक्षराज जामवान से कहा, ये विभीषण आए हैं, जिन्हें देखकर वानर शिरोमणियों को ये संदेह हुआ है कि रावण का बेटा इंद्रजित आ गया, इसीलिए इनका भय बहुत बढ़ गया है और वे भागे जा रहे हैं। तुम शीघ्र जाकर यह बताओ कि इंद्रजित नहीं, विभीषण आए हैं। ऐसा कहकर बहुधा भयभीत हो पलायन करते हुए इन सब वानरों को सुस्थिर करो, भागने से रोको। सुग्रीव के ऐसा कहने पर ऋक्षराज जामवान ने भागते हुए वानरों को लौटाकर उन्हें सांत्वना दी। ऋक्षराज की बात सुनकर और विभीषण को अपनी आंखों देखकर वानरों ने भय को त्याग दिया तथा वे सबके सब फिर लौट आए। श्री राम और लक्ष्मण के शरीर को बाणों से व्याप्त हुआ देख धर्मात्मा विभीषण को उस समय बड़ी व्यथा हुई। उन्होंने जल से भीगे हुए उन दोनों भाइयों के नेत्र पोंछे और मन ही मन शोक से पीड़ित हुए रोने और विलाप करने लगे। हाय, जिन्हें युद्ध अधिक प्रिय था और जो बल विक्रम से संपन्न थे, वे ही ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण माया से युद्ध करने वाले राक्षसों द्वारा इस अवस्था को पहुंचा दिए गए। ये दोनों वीर सरलता पूर्वक पराक्रम प्रकट कर रहे थे, परंतु भाई के इस दुरात्मा कुपुत्र ने अपनी कुटिल राक्षसी बुद्धि के द्वारा इन दोनों के साथ धोखा किया। इन दोनों के शरीर बाणों द्वारा पूर्णतः छिद गए हैं। ये दोनों भाई खून से नहा उठे हैं और इस अवस्था में पृथ्वी पर सोए हुए ये दोनों राजकुमार कांटों से भरे हुए साही नामक जंतु के समान दिखाई देते हैं। जिनके बल पराक्रम का आश्रय लेकर मैंने लंका के राज्य पर प्रतिष्ठित होने की अभिलाषा की थी, वे ही दोनों भाई पुरुष शिरोमणि श्री राम और लक्ष्मण देह त्याग के लिए सोए हुए हैं।
आज मैं जीते जी मर गया, मेरा राज्याभिषेक मनोरथ नष्ट हो गया। शत्रु रावण ने जो सीता को न लौटाने की प्रतिज्ञा की थी, उसकी वह प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसके पुत्र ने उसे सफल मनोरथ बना दिया। इस प्रकार विलाप करते हुए विभीषण को हृदय से लगाकर शक्तिशाली वानर सुग्रीव ने उनसे यूं कहा, धर्मज्ञ, तुम्हें लंका का राज्य प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। पुत्र सहित रावण यहाँ अपनी कामना पूरी नहीं कर सकेगा। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण मूर्छा त्यागने के पश्चात गरुड़ की पीठ पर बैठकर रणभूमि में राक्षस गणों सहित रावण का वध करेंगे। राक्षस विभीषण को इस प्रकार सांत्वना और आश्वासन देकर सुग्रीव ने अपने बगल में खड़े हुए श्वशुर सुषेण से कहा, आप होश में आ जाने पर इन दोनों शत्रुदमन श्री राम और लक्ष्मण को साथ ले शूरवीर वानर गणों के साथ किष्किंधा को चले जाइए। मैं रावण को पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारकर उसके हाथ से मिथिलेश कुमारी सीता को उसी प्रकार छीन लाऊंगा जैसे देवराज इंद्र अपनी खोई हुई राजलक्ष्मी को दैत्यों के यहाँ से हर लाए थे। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सुषेण ने कहा, पूर्व काल में जो देवासुर महायुद्ध हुआ था उसे हमने देखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता तथा लक्ष्य वेद में कुशल देवताओं को बारंबार बाणों से आच्छादित करते हुए दानवों ने बहुत घायल कर दिया था। उस युद्ध में जो देवता अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित, अचेत और प्राण शून्य हो जाते थे, उन सब की रक्षा के लिए बृहस्पति जी मंत्र युक्त विद्याओं तथा दिव्य औषधियों द्वारा उनकी चिकित्सा करते थे। मेरी राय है कि उन औषधियों को ले आने के लिए संपाति और पन्नस आदि वानर शीघ्र ही वेग पूर्वक क्षीर सागर के तट पर जाएं। संपाति आदि वानर वहां पर्वत पर प्रतिष्ठित हुई दो प्रसिद्ध महौषधियों को जानते हैं। उनमें से एक का नाम है संजीव करणी और दूसरी का नाम है विश्लय करणी। इन दोनों दिव्य औषधियों का निर्माण साक्षात ब्रह्मा जी ने किया है। सागरों में उत्तम क्षीर समुद्र के तट पर चंद्र और द्रोण नामक दो पर्वत हैं, जहाँ पूर्व काल में अमृत का मंथन किया गया था। उन्हीं दोनों पर्वतों पर वे श्रेष्ठ औषधियाँ वर्तमान हैं। महासागर में देवताओं ने ही उन दोनों पर्वतों को प्रतिष्ठित किया था। राजन, ये वायुपुत्र हनुमान उन दिव्य औषधियों को लाने के लिए वहाँ जाएं। औषधियों को लाने की वार्ता वहाँ चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुई, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल मचाकर पर्वतों को कंपित सी करने लगी। गरुड़ के पंख से उठी हुई प्रचंड वायु ने संपूर्ण द्वीप के बड़े बड़े वृक्षों की डालियां तोड़ डाली और उन्हें लवण समुद्र के जल में गिरा दिया। लंकावासी महाकाय सर्प भय से थर्रा उठे। संपूर्ण जल जंतु शीघ्रता पूर्वक समुद्र के जल में घुस गए। तदनंतर दो ही घड़ी में समस्त वानरों ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विनतानंदन गरुड़ को वहां उपस्थित देखा। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहां से भाग खड़े हुए। तत्पश्चात गरुड़ ने उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनके चंद्रमा के समान कांतिमान मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त करते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए और उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त एवं स्निग्ध हो गए। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी दुगुने हो गए। फिर महातेजस्वी गरुड़ ने उन दोनों भाइयों को, जो साक्षात इंद्र के समान थे, उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, इंद्रजीत के कारण हम लोगों पर जो महान संकट आ गया था, उसे हम आपकी कृपा से लांघ गए। आप विशिष्ट उपाय के ज्ञाता हैं, अतः आपने हम दोनों को शीघ्र ही पूर्ववत बल से संपन्न कर दिया है। जैसे पिता दशरथ और पितामह अज के पास जाने से मेरा मन प्रसन्न हो सकता था, वैसे ही आपको पाकर मेरा हृदय हर्ष से खिल उठा है। आप बड़े रूपवान हैं, दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य अंगराग से विभूषित हैं। आपने दो स्वच्छ वस्त्र धारण कर रखे हैं तथा दिव्य आभूषण आपकी शोभा बढ़ाते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। सर्वज्ञ होते हुए भी भगवान ने मानव भाव का आश्रय लेकर गरुड़ से ऐसा प्रश्न किया। तब महातेजस्वी महाबली पक्षीराज विनतानंदन गरुड़ ने मन ही मन प्रसन्न हो आनंद के आंसुओं से भरे हुए नेत्र वाले श्री राम से कहा, काकुत्स, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ।
बाहर विचरने वाला आपका प्राण हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं इस समय यहाँ आया हूँ। महापराक्रमी असुर, महाबली दानव, देवता तथा गंधर्व भी यदि इंद्र को आगे करके यहाँ आते तो वे भी इस भयंकर सर्पाकार बाण के बंधन से आपको छुड़ाने में समर्थ नहीं हो सकते थे। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के बल से जिन नाग रूपी बाणों का बंधन तैयार किया था, वे नाग ये कद्रों के पुत्र ही थे। इनके दांत बड़े तीखे होते हैं। इन नागों का विष बड़ा भयंकर होता है। ये राक्षस की माया के प्रभाव से बाण बनकर आपके शरीर में लिपट गए थे। धर्म के ज्ञाता सत्य पराक्रमी श्री राम सम्रांगण में शत्रुओं का संहार करने वाले अपने भाई लक्ष्मण के साथ ही आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, जो अनायास ही इस नागपाश से मुक्त हो गए। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा आ पहुँचा हूँ। आकर मैंने इस महाभयंकर बाण बंधन से आप दोनों को छुड़ा दिया। अब आपको सदा ही सावधान रहना चाहिए। समस्त राक्षस स्वभाव से ही संग्राम में कपट पूर्वक युद्ध करने वाले होते हैं, परंतु शुद्ध भाव वाले आप जैसे शूरवीरों का सरलता ही बल है। इसलिए इसी दृष्टांत को सामने रखकर आपको रण क्षेत्र में राक्षसों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि राक्षस सदा ही कुटिल होते हैं। ऐसा कहकर महाबली गरुड़ ने उस समय परम स्नेही श्री राम को हृदय से लगाकर उनसे जाने की आज्ञा लेने का विचार किया। वे बोले, शत्रुओं पर भी दया दिखाने वाले धर्मज्ञ मित्र रघुनंदन, अब मैं सुखपूर्वक यहाँ से प्रस्थान करूँगा। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। वीर रघुनंदन, मैंने जो अपने को आपका सखा बताया है, इसके विषय में आपको अपने मन में कोई कौतूहल नहीं रखना चाहिए। आप युद्ध में सफलता प्राप्त कर लेने पर मेरे इस सखे भाव को स्वयं समझ लेंगे। आप समुद्र की लहरों के समान अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ऐसी बातें कहकर शीघ्रगामी एवं शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को निरोध करके उन वानरों के बीच में उनकी परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से आकाश में चले गए। श्री राम और लक्ष्मण को निरोग हुआ देख उस समय सारे वानर युद्धपति सिंहनाद करने और पूंछ हिलाने लगे। फिर तो वानरों ने डंके पीटे, मृदंग बजाए, शंखनाद किए और हर्षोल्लास से भरकर पहले की भांति वे गर्जने और ताल ठोंकने लगे। दूसरे पराक्रमी वानर जो वृक्षों और पर्वत शिखरों को हाथ में लेकर युद्ध करते थे, नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर लाखों की संख्या में युद्ध के लिए खड़े हो गए। जोर जोर से गरजते और निशाचरों को डराते हुए सारे वानर युद्ध की इच्छा से लंका के दरवाजों पर आकर डट गए। उस समय उन वानर युद्धपतियों का बड़ा भयंकर एवं तुमुल सिंहनाद सब और गूंजने लगा, मानो ग्रीष्म ऋतु के अंत में आधी रात के समय गरजते हुए मेघों की गंभीर गर्जना सब और व्याप्त हो रही हो। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। सियापति रामचंद्र की जय। राम भक्त श्री हनुमान जी की जय। राम जन्मभूमि अयोध्यापुरी धाम की जय। सरयू नदी की जय। माँ गौरीपति देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। महर्षि वाल्मीकि मुनि की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।